नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर से ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में 5वीं बार समन करके पूछताछ के लिए बुलाया था। आज की तारीख रखी गई थी, केजरीवाल को पेश होना था, पर आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को इग्नोर कर दिया। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि यह समन राजनीति से प्रेरित है, जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से केजरीवाल ईडी के समन को दरकिनार करते हुए आज पेशी के लिए नहीं पहुंचे। पर बड़ी बात आपको बता दें, केजरीवाल ईडी दफ्तर तो नहीं गए हैं, लेकिन दिल्ली में आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ हल्ला बोल कर रही है। और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जरा देखिए, ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं, जहां एक तरफ बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है, अरविंद केजरीवाल को घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। और इस विरोध प्रदर्शन में खुद अरविंद केजरीवाल और भगवत मान शामिल है। तो दिल्ली से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज एक बार फिर से केजरीवाल ईडी के सामने नहीं गए, लेकिन विरोध प्रदर्शन में क्यों चले गए? भाई, विरोध प्रदर्शन में आपने तो तस्वीरें दिखा दी भारतीय जनता पार्टी के प्रोटेस्ट की। आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट की तस्वीरें कहां है? तस्वीरें नहीं है। ये हो हंगामा किया था, लेकिन लोग ही नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि इन्होंने आज उपद्रव करने की, दिल्ली के अंदर एनार्की फैलाने की, हंगामा करने का पूरा व्यवस्था कर रखा था कि 100-200 आदमी भी आ जाए, 400-500 लोग इकट्ठा हो जाए, हम लोग फिर पुलिस से लड़ेंगे, फिर क्या होगा, गिरफ्तारी होगी। फिर मैं बार बार कह रहा हूं, उसका पूरा ध्यान इस बात की ओर लगा हुआ है कि किसी तरीके से एक बार फिर से वो तस्वीर वो आ जाए, जिसमें एक पुलिस वाला एक पैर को पकड़ा हुआ है, दूसरा पुलिस वाला दूसरे पैर को पकड़ा हुआ है, और दो पुलिस वाले दोनों हाथ को, और वो पेंडुलम की तरह हिलता डुलता जा रहा है। ये तस्वीर बनवाना चाहता है। बड़ा नटवर लाल है ये राजनीति। खबर है कि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है, किसी किसी को हिरासत में लिया गया है, काफी ज्यादा संख्या में पुलिस को भी यहां डिप्लॉय किया गया है। देखिए, पूरी छावनी बना दी गई है, बिल्कुल बना ही देना चाहिए था। कल ही हमने इस बात को की ओर इशारा किया था, सवेरे सवेरे हम लोगों ने वीडियो भी दिया था कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस का डंडा जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। तो उसका असर दिख रहा है। भाई, भगत सिंह के चेले बनते हो, पुलिस को डॉज दे करके 3000-4000 आदमी नहीं इकट्ठा हो पाता। ये किस तरह के आंदोलनकारी हो भाई? सिर्फ राज्यसभा में शपथ लेते समय इनकलाब जिंदाबाद और उसके बाद सब मुर्दाबाद। तो ये देखिए क्या कर रहा है, ये तो मैंने बताया। अब स्ट्रेटजी समझिए कि क्या है। ये घोषणा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो प्रदर्शन करेंगे, इसकी घोषणा कब हुई? जब 5वां समन आ गया। मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर दूंगा कि जिससे तय होगा कि कब गिरफ्तारी होगी अरविंद केजरीवाल की। ईडी ने 5वां समन भेजा। समन मिलते ही, क्योंकि अब तो विपासना भी नहीं, अब तो चुनाव भी रैली भी नहीं, इंडी गठबंधन का कोई हिसाब किताब भी नहीं, तो आपके पास बहाने खत्म हो गए। तो आपने पुराना फोटोकॉपी करके जो है बहाना नंबर 4 जो पिछली बार दिया था कि ये जो है ईडी का समन इलीगल है। भाई, जज किसने बना दिया तुमको? और अगर इलीगल है तो ये तय करने वाले तुम कौन हो? अगर ये समन इलीगल है, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाकर के कहो कि भाई हमको इलीगली जो है समन भेजा जा रहा है। कोर्ट अगर कह दे कि भाई हां इलीगल है, तो बात तो समझ में, तुम खुद ही सब कुछ आप। तो इसने क्या किया कि चीजों को भटकाते हैं। प्रदर्शन करने का बीजेपी के किस लिए? और ये तो बड़ा छिछोरापन हो जाएगा अगर ये कहे कि भाई ईडी के समन के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे, जाएंगे नहीं लेकिन प्रदर्शन करेंगे। तो इसने मेयर के चुनाव का जो है बहाना बनाया। अब भाई, मेयर का चुनाव का प्रदर्शन करना चंडीगढ़ में करो, दिल्ली में क्यों कर रहे हो? लेकिन ये सिर्फ बचने का टेक्निक है, बचने का तरीका है कि किसी तरीके से टाला जाए। अभी खबर आई हेमंत सोरेन गए हिरासत में 5 दिन के, तो इसी तरीके से केजरीवाल का भी टाइम आ गया। क्या है जो ईडी की तरफ से
जो खबर आ रही है वो ये कि अगला समन आज या कल उनको अगला समन दिया जाएगा और नेक्स्ट समन में उनको ये बताया जाएगा, उनसे ही पूछा जाएगा कि आप बताओ कि किस जगह पे मिलना है और कब मिलना है। ये अगर वो नहीं देंगे तो फिर शीश महल के अंदर घुस के इनको गिरफ्तार करके ले जाएगी ईडी, और ये 1-2 दिन के अंदर होगा। तो ये जो नया, क्योंकि आप देखिए हेमंत सोरेन के मसले में भी क्या हुआ, हेमंत सोरेन भाग रहे थे, तो हेमंत सोरेन को यही कहा गया कि भाई तारीख बताओ, तो उसने कहा कि भाई ठीक है हम 31 तारीख को हम आएंगे, 30 तारीख को आएंगे, और जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया गिरफ्तार कर लिया गया। तो सिमिलरली इनके साथ भी यही सवाल तो ये खड़े हो रहे हैं कि ये प्रदर्शन इतना इंपॉर्टेंट है क्या कि ईडी दफ्तर नहीं गए, भगवंत मान को लेकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे? देखिए भगवंत मान तो वो तो पूरे पंजाब का जो है नाम हंसा रहे हैं, सरदारों की स्मिता का जो है ये मजाक उड़ा करके रख दिया। ये भगवंत मान बुलाया जाता है वो चले जाते हैं। अभी देखिए वो अभी पहुंचे हैं वहां पे पुलिस की संख्या ज्यादा, कार्यकर्ता की संख्या कम, 100 लोग भी नहीं पहुंच। मैं दिखाती हूँ आम आदमी पार्टी के दफ्तर की बाहर की ये तस्वीरें, जरा देख सकते हैं कि आपकी भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल की तैनाती की गई है। अरविंद केजरीवाल भी प्रदर्शन के लिए आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि बीजेपी के दफ्तर के बाहर केजरीवाल धरने पर बैठेंगे। और जिस तरह से पुलिस बल की तैनाती की गई है, चप्पे चप्पे में पुलिस है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी इमरजेंसी लेकर आ गई है। देखिए ये तो डेमोक्रेसी को मार देते हैं, हर सप्ताह इमरजेंसी को बुला देते हैं। कितनी बार इमरजेंसी इन लोगों ने बुलवा लिया। दिक्कत क्या है कि वहां जो घोषणा की गई कि ये अपने, देखिए एक ही रोड पे दोनों का दफ्तर है और मुश्किल से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा एक ही सड़क पे। प्लान इनका ये था कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हजारों हजार की संख्या में आएंगे, हजारों हजार की संख्या में आएंगे। कहां हरियाणा से लोगों को बुलाया जा रहा है, गुजरात से लोगों को बुलाया जा रहा है, पंजाब से लोगों को बुलाया जा रहा है, कोई नहीं पहुंचा, वहां पहुंच ही नहीं पाए। और वहां पे जब आप ये कह रहे हो कि एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नेशनल ऑफिस के ऊपर जाकर के हम वहां पे धावत बोलेंगे तो पुलिस का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। और पुलिस का इंतजाम ऐसा हुआ कि कार्यकर्ता पहुंचे नहीं, और उल्टा कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर जो है प्रोटेस्ट का मन बनाया हुआ, जो हंगामा कर रहे थे पुलिस उसको उठा के भी लेके चली गई। बीजेपी वालों ने भी तय कर लिया कि भाई आप आओ, हम भी प्रोटेस्ट करेंगे तुम्हारे खिलाफ। प्रोटेस्ट का जवाब प्रोटेस्ट से करेंगे। तो वो आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी के पास आने वाले थे, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो आप देखिए वहां पे हजारों की संख्या। ये क्या तस्वीरें हैं? बीजेपी ने भी प्रोटेस्ट जो है वो किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कई लोग ऐसे हैं जो पोस्टर बैनर को फाड़ रहे हैं। ये क्या हुड़दंगी है? देखिए ये तो हुड़दंग करेगी जिसके जो मन में आता है। ये कोई डेमोक्रेटिक पार्टी थोड़ी, यहाँ पे तो तानाशाह बैठा हुआ है। ये दूसरे को कहते भाई नॉर्थ कोरिया, ये जो सनकी तानाशाह जो नॉर्थ कोरिया में बैठा हुआ है, और केजरीवाल में कोई फर्क नहीं है। वहां पे खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वो घर से निकले वहां पहुंचे और वहां पे देख रहे कि वहां पे तो कार्यकर्ता पहुंचा ही नहीं। अभी देखिए फिर ये अभी नया तमाशा करेंगे, कुछ देर के बाद फिर ये मार्च करने के लिए निकलेंगे, गिरफ्तारी देंगे। इसकी पूरी रणनीति इस बात को लेकर के है कि कैसे ब्रेकिंग न्यूज़ चलता रहे, कैसे मीडिया में हम जो है नजर आते रहे। 4-5 दिन से हेमंत सोरेन चल रहा था, उसके 1 सप्ताह पहले जो है राम मंदिर चल रहा था। राम मंदिर के चक्कर में जो है इसने इतनी सारी चीज़ें की, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये मीडिया और लाइमलाइट में आने का भूखा है, लेकिन इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि लगातार आप जो ईडी के समन्स का निरादर आप कर रहे हो, आप वहां जा नहीं रहे हो, आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, उसी में आप जाकर के डूबोगे, आपको उसी में ज्यादा। आज पुलिस की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पुलिस बार बार कह रही है कि शांति बनाए रखे, लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल प्रोटेस्ट के लिए पहुंच गए हैं। क्या बदमाशी करेंगे, उत्पात मचाएंगे तो क्या दिल्ली पुलिस केजरीवाल को हिरासत में लेगी? देखिए बिल्कुल हिरासत में लेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी वाले भी आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको भी रोक दिया गया है, बैरिकेड लगा दिया गया है। तो बैरिकेड लगा दिया गया है तो जो तस्वीरें हैं बैरिकेड के पास की हैं कि जहां पे सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग आगे जाएंगे नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल और उसके तमाम जो चट्टे बट्टे हैं वो मूव करने की कोशिश करेंगे, तो शायद
उनको हिरासत में ले लिया जाए। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो आज दिल्ली में जबरदस्त एक दूसरों के ही खिलाफ हल्ला बोल दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, तो बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरह से बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। और बड़ी बात यह है कि आज अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर पे नहीं पहुंचे, पूछताछ आज हो रही थी, लेकिन उसके बजाय वो विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।